समय बॉक्स ऑफिस पर कल की 2898 धूम मचा रही है और इसके निर्देशक आज हमारे साथ हैं जो बात करेंगे फिल्म कैसे बनी, क्या क्या दिक्कतें पेश आई और अब जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतना हिट हो रही है तो पार्ट 2 को लेकर उनकी कितनी चीजें बदली हैं, कितनी साथ रहेगी। नागाश्विन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कहना चाहिए साउथ से लगातार पैन इंडिया फिल्में आ रही हैं, बाहुबली के बाद सालार, केजीएफ, उसके बाद कल की। क्या फॉर्मूला है ऐसा कि सारी हिट फिल्में ही आ रही हैं वहाँ से और सारी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं? अभी तक तो ये जो अब आपने बोला ना, बाहुबली और सालार और कल की, वो तीनों में प्रवासी है। या मैं ये सवाल भी लाई वो कॉमन बात है पहले। और दूसरे है कि मे बी साउथ में आजकल थोड़ा बाहुबली के बाद थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है हमारा आइडियाज़ या थॉट या बजट्स या इमेजिनेशन। सो वो करने के लिए थोड़ा हिम्मत आया है बाहुबली के सक्सेस के बाद। तो वो कामयाब हो रहा है और वो रिजल्ट्स दिखा रहा है नॉर्थ में। तो क्या आप लोग के डिस्कशंस होते हैं जब आप राजा मौली, क्योंकि आपकी फिल्म में भी राजा मौली सर हैं और बाकी जो साउथ की फिल्म मेकर प्रशांत नील हैं, आप सब दो दो पार्ट में फिल्में बना रहे हैं, तो रिस्क नहीं लगता जब 2 पार्ट सोचा था या ला रहे थे? नहीं, मतलब कहानी के साइज है ना, मतलब वो बहुत ऑलरेडी एक पार्ट में ही ऑलमोस्ट 3 घंटा लग रहा है। तो 2 पार्ट तो होना ही चाहिए, चॉइस नहीं है उस कहानी के साइज में। मतलब महाभारत बनाए तो 10 पार्ट होगा शायद, क्योंकि उसका साइज उतना ही है। तो महाभारत से कब कल की सोची थी, कब ये, क्योंकि करियर की शुरुआत तो आपने जब की थी तो मैं आपका सुन रही थी, 10 साल का स्ट्रगल था, फिर आपको फिल्मों में आने का मौका मिला। फिल्मों में, हाँ, मतलब मेरा पहला फिल्म बन के 10 साल हुआ है। उससे पहले भी हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर एक 7-8 साल था। क्या थी वो जर्नी, जो कि हमारा थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। 3 फिल्में किया असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट में, और हर फिल्म एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो स्टोरी है, स्ट्रगल्स है, हर कहानी का, हर फिल्म का अलग अलग स्ट्रगल्स रहता है और बहुत लर्न करने का अपॉर्चुनिटीज़ है। सो डेफिनेटली वो ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत समझ में आया, क्योंकि डायरेक्टली फिल्म स्कूल से इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली सेट पर काम करना बहुत ग्राउंड रियलिटी समझ में आया। कल की कब सोची थी, कब लिखी थी और कब एग्जीक्यूशन में फिर ला पाए? कल की तो महानटी के बाद एक 4-5 महीने के बाद शुरू किया प्रोसेस, सोचना और आइडिएट और स्क्रिप्ट वर्क करना, और उसके बाद एक्टर्स को अप्रोच करना, पिच करना, उसके बाद वो ये दुनिया बनाना, डिज़ाइन करना। तो ओवरऑल एक 4 साल, 4.5 साल लगा। क्योंकि 4 साल का इंतज़ार कैसा था, क्योंकि आपने जो गाड़ियाँ बनाई हैं, जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से वो लेके वो दुनिया, वो क्रिएट करते समय क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ी, कितना बदलना पड़ा उसे? मतलब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं अभी, कितने साल, एक 800 साल आगे सोच रहे हैं, मतलब और हॉलीवुड जैसे सोच रहे हैं साईफाई और फ्यूचरिस्टिक मूवीज़, वहाँ वैसा नहीं होना चाहिए हमारा फ्यूचर। हमारा इंडियन साईफाई मूवी और इंडियन फ्यूचरिस्टिक सिनेमा, मतलब हमारा इंडियन जैसा रहना है। तो वो कैसा बनाना है के लिए बहुत सोचना पड़ा। मतलब हमारा काशी कैसे रहेगा, हमारा व्हीकल्स कैसे रहेंगे। मतलब फिल्म में एक ऑटो है, एक फ्यूचरिस्टिक ऑटो ही है, पर फिर ऑटो ही है, क्योंकि वो बेसिक इंडियन सब लोगों को कनेक्ट होता है। सो वैसा सोच है, वैसा आइडिएशंस बहुत टाइम लगा। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था हमारा, प्रोडक्शन डिज़ाइनर था, सब लोग बैठ के ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा जस्ट डिज़ाइनिंग में। बुज्जी को क्यों बनाने की सोची? कुछ भी उसमें कुछ और चीज़ें भी तो इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, कुछ और जोड़ते। बुज्जी तो हमारा फिल्म का 5वां स्टार है ना, सो उसको बनाने में टाइम लगेगा। बुज्जी की क्या जर्नी थी? बुज्जी का मतलब डिज़ाइन करने, लिखने में पहले जर्नी था उसका, कैरेक्टर लिखने और पहले उसका कैरेक्टर बाहर आने के लिए, उसके बाद डिज़ाइन करना है, उसके बाद बनाना है। सो बुज्जी का ऑलमोस्ट एक
फुल्ली इंजीनियरिंग जर्नी था, क्योंकि वो ऐसा व्हीकल आपने शायद देखा होगा पिछले वीडियोस में, ऐसा व्हीकल तो अभी तक बनाया नहीं है। तीन व्हील का रियर व्हील सर्कुलर है और 5-6 टन का है व्हीकल। सो ऐसा व्हीकल, और ये बुज्जी पूरा इंडिया घूम रहा है अभी, जयपुर गया, चंडीगढ़ गया, दिल्ली गया। सो और सब जगह में बहुत प्यार मिल रहा है उसको। बहुत जब छोटे बच्चे देखते हैं ना बुज्जी को, उसको बहुत इंस्पिरेशन लगता है उसको, वो क्या है ये व्हीकल, कहाँ से आया। सो बुज्जी में बनाने में मेन थॉट यही था, बच्चे को इंस्पायर करना। तो महिंद्रा को भी जोड़ा है आपने इसके साथ? हेल्प तो चाहिए था, क्योंकि हम इंजीनियर्स थोड़े ही थे, पर महिंद्रा ने जेएम को सजेस्ट किया, और जेएम मोटर्स ने ऑलमोस्ट 1 ईयर रिसर्च करके ऑलमोस्ट हर पार्ट बुज्जी में स्पेशली बनाना पड़ा। तो इसका कॉस्ट कितना गया? अलग से इसका बियर करना पड़ा होगा ये अलग से? ऑब्वियसली सेट जैसा ही है, जब एक सेट कितना में बनता है बुज्जी भी उतना ही होगा। बिल्कुल। तो नाग, इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स आप ले रहे थे, और आप मेरे ख्याल से उनमें सबसे जूनियर थे। अमित जी हो, चाहे कमल जी हो, इवन प्रभास, तो क्या था जब सेट पे आते थे? हाउ वाज द फीलिंग? पहले दिन का शूट कैसा था? पहले दिन एक्चुअली अमित सर से ही हुआ शूट, और वो गुरु पूर्णिमा के दिन शूट स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो बहुत ऑस्पिशियस स्टार्ट था एक्चुअली, और मुझे नहीं पता था कैसे बताओ अमित सर को एक्टिंग के ऐसे एक्ट करना है सीन में बोल के। पर अमित सर बहुत जेनरस है, बहुत अकोमोडेटिंग है एक्चुअली, और वो पहले से ही वो सुनना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो कैरेक्टर के बारे में या सीन के बारे में, डायलॉग के बारे में। वो उसका एक्सपीरियंस या उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मेरे ऊपर रब नहीं कर रहा था। He just wanted to listen to what I had to say, and that really helped, and वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को, और धीरे धीरे हम दोनों यशोदामा कैरेक्टर को एक लाइफ दिया बेसिकली। जैसे अभी आपने कहा कि हॉलीवुड फिल्मों से अलग इंडियन फिल्म कितना ज़रूरी है, मतलब हम लोगों पे जो एक इंडियन फिल्म्स बनती है उनमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है हॉलीवुड की कॉपी की है, या वो अपनी एक इंडियन एक ओरिजिनलिटी को क्रिएट रखना, वो एक फिल्म मेकर के लिए क्या वाकई टफ है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह इतनी चीज़ें दिख रही हैं? डेफिनेटली, मतलब हमारे जनरेशन के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए एक प्राइड रहना चाहिए, एक आइडेंटिटी रहना चाहिए कि ये हमारा फिल्म है। क्योंकि हम अगली 10 साल या 15 साल से ये मार्वल फिल्मों देख रहे हैं, एवेंजर्स वगैरह वगैरह, तो वो सब उनके ऊपर कनेक्ट है ना, सब यंगर जनरेशन उसी के कनेक्टेड है। पर वो सब न्यूयॉर्क में चलता है कहानियाँ, या यूएस में चलता है कहानियाँ। सो हमारे कहानियाँ भी हो सकता है, और स्पेशली हमारे माइथोलॉजी और हमारे हिस्ट्री में इतना डेप्थ है और इतना ब्यूटीफुल स्टोरीज है। सो जब वो सही तरीक़ा से हम बना सकते हैं और वही टेक्निकल वैल्यूज से बना सकते हैं, डेफिनेटली हमारा यंगर जनरेशन इसको पसंद करेंगे। तो नाग, आपने कितने रिव्यूज़ पढ़े, क्या रिएक्शन रहे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें कई बार सवाल भी उठाए, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले, मे भी सेकंड पार्ट में मिलने चाहिए, उम्मीदें हैं। तो आपके लिए क्या था उस तरीके से रिएक्शंस को पढ़ना? कुछ मतलब रिव्यू से ज़्यादा कुछ ट्विटर रिएक्शंस वगैरह पढ़ा हूँ मैं, और डेफिनेटली क्रिटिसिज्म सब पढ़ा हो कि कुछ जगह स्लो है वगैरह। पर वही रिव्यू में एंड में फिल्म का तारीफ़ कर रहे हैं लोग। मतलब जो थिएटर के बाहर आते हैं ना, वो माइक पकड़ के वो लोग रिव्यू देते हैं, वो भी किसी कमी के बारे में बात करने के बाद इमीडिएटली तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एंडिंग ज़बरदस्त है या सेकंड हाफ ज़बरदस्त है, अमिताभ सर सुपर है। सो ओवरऑल लोगों को फिल्म पसंद आया, ओवरऑल लोगों ने फिल्म को एक्सेप्ट किया, तो वो बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे सारे टीम के लिए,
क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल फिल्म था बनाने के लिए। एक दुनिया बनाना है, मतलब एक दुनिया बनाना है और 4 सुपरस्टार्स और 4 सुपर नेचुरल हीरोज़ को एक ही फिल्म में एक ही 3 घंटे में रख के एंटरटेन करना है। सो बहुत बड़े काम था और वो सक्सेसफुल हुआ बोले तो हम सेटिस्फाइड है। तो रात में नींद आती थी जब ये बना रहे थे? रात में तो एक बहुत दिन हुए सो के बेसिकली रिलीज तक। तो नींद नहीं आती थी क्योंकि रिलीज डेट फिक्स था। सपने में आता होगा अभी ये बाकी पे ये बाकी। अभी रिलीज के बाद 2-3 दिन सोया हो, सो अभी ठीक है। लेकिन प्रभास को बनाना कैसे आसान था, क्योंकि प्रभास ऑलरेडी बाहुबली के बाद लगातार 2 ही पार्ट कर रहे हैं, कल की भी 2 पार्ट है, सालार भी 2 पार्ट है, तो वो मे बी प्रभास का एक लक है या आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मे बी प्रभास को जो कहानियाँ चुनते हैं वो इतना बड़ा है कि 2 पार्ट बनाना चाहिए। बट या प्लान तो नहीं था, पर कहानी ऐसा है कि 2 पार्ट बनाना हुआ। तो क्या ब्रीफिंग थी आपको, उनकी क्या रिएक्शंस थे प्रभास का? एक 2 नरेशन हुए पहले, उसके बाद जब वो एक्सेप्ट किया वो कम्प्लीटली ऑन बोर्ड था, फुल्ली ऑन बोर्ड, फुल्ली सरेंडर टू द रोल और टू द विजन ऑफ द फिल्म, बस सपोर्टिव था थ्रू आउट। तो पैन इंडिया फिल्म कहना चाहिए, कल की प्योर हुई क्योंकि सलमान दुलकर भी हैं, राजा मौली भी हैं, राम गोपाल वर्मा भी हैं। कैसे सोचा इन सबको मतलब, इन कैरेक्टर्स में कास्ट करना जरूरी? कुछ कैरेक्टर्स तो ट्रिब्यूट्स है, मतलब इतना बड़ा फिल्म में राजमौली सर या आरजीवी सर होना जस्ट ट्रिब्यूट है, कैमियो से ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरीका से वो दोनों फिल्म का हिस्ट्री ने बदला। इंडियन फिल्म हिस्ट्री में आरजीवी के बाद फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से गया और राजमौली के बाद एक तरीके से गया। सो वो ट्रिब्यूट है मोर देन कैमियो। ये प्योर पैन इंडिया फिल्म कहना चाहिए क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स को आप लेके आए हैं। हाँ, मतलब वो पैन इंडिया के लिए नहीं था वो कास्टिंग, जस्ट क्योंकि हम पहले वर्क किया हुआ था शायद दुलकर के साथ, और मे बी उस कैरेक्टर में दुलकर हुआ तो थोड़ा मज़ा और आएगा बोल के बस वही थॉट था। आई थिंक स्लोली बहुत लोग भी कह रहे हैं कि ये पैन इंडिया के शब्द स्लोली मिट जाएगा, क्योंकि इंडिया एक ही हो जा रहा है ना, लाइक एक फिल्म OTT के साथ या बड़े फिल्म के साथ इंडियन फिल्म हो जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अमेरिका में गए हैं, ये कोई ईस्ट कोस्ट फिल्म या वेस्ट कोस्ट फिल्म नहीं कहते लोग, बस अमेरिकन फिल्म कहते हैं। पर हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ फिल्म कहते हैं, नॉर्थ फिल्म कहते हैं। वो हमारे डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेजेस बहुत है, इसलिए शायद हमें कहना पर वो मिट जा रहे बोल रहा हूँ, क्योंकि स्लोली सब लोगों का एक ही हो जा रहा है। क्योंकि हम साउथ में शाहरुख सर का फिल्म बहुत देखते हैं लोग, और नॉर्थ में रजनी सर का फिल्म बहुत देखते हैं लोग। सो अभी प्रभास का फिल्म देख रहे, मलयालम फिल्म देख रहे लोग। सो वो चले जा रहे, क्योंकि जब पूरी देश एक ही इंडस्ट्री से हो सकता है, तब हम एक्चुअली हॉलीवुड या मार्वल उससे कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हमारा देश है कि तो इंडियन सिनेमा इज द बेस्ट। इंडियन सिनेमा, हाँ, वो जब वो टर्म हो जाएगा ना, मोस्टली हो गया है, लेकिन वो जो प्रमोशन होता है फिल्मों में कई बार उसे पैन इंडिया यूज किया जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो प्रमोशन का टर्म है कहना चाहिए। उस वजह से इंडियन सिनेमा कहते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा, दैट फार बेटर। या तो पार्ट 2 को लेके कितना प्रेशर है? कई बार कहते हैं बॉक्स ऑफिस फिल्म मेकर को करप्ट कर देता है, आपको सोचना पड़ता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, अच्छा इस कैरेक्टर को हम ज़्यादा ले आते हैं, इसको थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट कर देते हैं, ये थोड़ा टर्न होगा। डज दिस अफेक्ट्स यू? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मतलब पार्ट 1 के लिए डेफिनेटली थोड़ा क्वेश्चंस, प्रेशर, वेटिंग वो सब था, क्योंकि हमको नहीं पता था लोग इस वर्ल्ड को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। पर जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो सेकंड पार्ट में मेरे ख्याल से कम ही प्रेशर होगा। आपकी जिंदगी के हीरो और विलन कौन है? हीरो और विलन,
मतलब आई डोंट नो, बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सोचना पड़ेगा। आई थिंक हम ही होंगे ना 90%, लाइक आई थिंक विलन तो हम ही होंगे। nobody else can, I think you can only be your hero or villain 90% of the time. If विलन क्यों होंगे? हमारे सोच के बारे में ना, हमारे माइंड एक बंदर है ना, तो इधर उधर चलते रहता है। जब कुछ कंट्रोल में नहीं है तो विलन हो जाएगा, कंट्रोल में है तो हीरो हो जाएगा बस। पर क्योंकि समय कम है, चलते चलते एक सवाल, इस समय इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, कहना चाहिए फिल्में नहीं चल रही हैं, तो क्या पैन इंडिया गेम, इंडियन फिल्म जो बड़े बजट की फिल्म है वही कहना चाहिए उनसे उम्मीदें ज़्यादा हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं OTT ने आने के बाद बड़ी फिल्मों के लिए ही कहना चाहिए थिएटर को कर दिया है। नॉट नेसेसरली, मतलब अभी हिंदी में ये बहुत बढ़िया फिल्म आया ना, वो लापता लेडीज ना, या वो बजट की तरफ से तो छोटा ही फिल्म था, पर बहुत अच्छा नंबर्स किया बॉक्स ऑफिस में। तो आई थिंक स्टोरी है, मतलब 12th फेल भी बहुत कंपैरेटिवली छोटा ही सिनेमा था बजट के हिसाब से, पर मैसिव रिटर्न्स था बॉक्स ऑफिस में। सो आई थिंक प्योरली स्टोरी है, मतलब एक्सपीरियंस है, नॉट एक्सपीरियंस मतलब बड़ा वर्ल्ड या एक्सप्लोजन एक्शन नहीं है, बस इवन इमोशनल एक्सपीरियंस। लोगों को मीडियोक्रिटी पसंद नहीं आ रहा है बेसिकली, क्योंकि बहुत कंटेंट है नॉन स्टॉप। अब आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाओ, नॉन स्टॉप लोग फ़ोन में ही देख रहे हैं कुछ तो भी, इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाटएवर। सो उसको मीडियोक्रिटी पसंद नहीं है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है। कुछ एक्सपीरियंस दे रहे हो तो वो थिएटर को आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो पार्ट 2 की एक क्यूरियोसिटी है, ऐसी खबरें हैं कि आपने 20% 30% शूट भी कर लिया है। या तो उसमें क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा कितना नहीं मालूम अभी तक, बहुत प्रिपरेशन है, बहुत प्रिपरेशन चालू है, तो टाइम लगेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स।